आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। लगभग 2 महीने से भी अधिक दिनों से चले आ रहे लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का हाल बेहाल है। हम बात कर रहे झारखंड के लौ नगरी जमशेदपुर की, जिसे मजदूरों का शहर कहा जाता है, लेकिन आज वहां बिहार के भागलपुर, बांका, झारखंड के गोड्डा, पाकुड़ और बंगाल मुर्शिदाबाद के सैकड़ों दिहाड़ी मजदूर भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। लाखों प्रयासों के बाद भी वहां फंसे दिहाड़ी मजदूर अपने गांव वापस नहीं लौट पा रहे हैं। वैसे पिछले महीने 13 तारीख को ये सभी दिहाड़ी मजदूर पैदल ही बिहार के भागलपुर के लिए निकल पड़े थे, लेकिन जिला प्रशासन ने इन्हें वापस लौटा दिया। वहीं इन मजदूरों के पास अब न तो खाने का कुछ सामान बचा और न ही इनके पास पैसा बचा। वैसे इनके लिए धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़ स्थानीय मुखिया आफ्ताब भाई मसीहा बनकर उभरे हैं, जो लगातार अपने प्रयास से यहां फंसे मजदूरों को वापस बिहार भेजने की कवायद कर रहे हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद झारखंड सरकार मजदूरों को वापस भेजने की कवायद में जुटी हुई है, लेकिन उन्हें प्राथमिकता तय करना होगा, क्योंकि ऐसे हजारों मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी का भी कोई मुकम्मल प्रबंध नहीं है। उधर स्वयंसेवी संगठन ने भी प्रशासन के भय से मजदूरों को राहत सामग्री पहुंचाना बंद कर दिया है। ऐसे में अगर इन मजदूरों के साथ अगर कोई अनहोनी होती है, उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? परेशानी तो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग को परेशानी है। ठीक है, हम लोग यहाँ से 13 तारीख को निकले गांव जाने के लिए, तो गांव गए तो वहाँ पे थाना वाला प्रशासन रोक लिया, बोला कि तुम लोग को कुछ व्यवस्था करेंगे, यहाँ से हो सकता है तो गाड़ी देंगे। वहाँ झूठ मूठ का 4 घंटा बैठा लिया। 4 घंटा के बाद बैठाने के बाद बोला कि अब तुम लोग वहाँ डीसी ऑफिस जाओ। वहाँ गए तो वहाँ भी बोले कि हम लोग के घर जाएंगे, गाँव जाएंगे, जिस तरह होगा हम लोग को प्रशासन दीजिए इजाज़त, हम लोग पैदल ही घर जाएंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ इजाज़त चाहते हैं, पैदल ही गांव चला जाएंगे। लेकिन नहीं मिला। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि हम लोग गांव चला जाएंगे, जिस तरह होगा उस तरह हम लोग को गांव भेज दीजिए। 54 तक नहीं पैसा दिया, 1000 का तो बात छोड़िए। को गांव जाना चाहते हैं। परेशानी है कि हम लोग पैदल यहाँ से निकले थे आज से 1 महीना पहले 3 तारीख को, यानी 13 तारीख को, तो हम लोग को घुमा दिया वहाँ से, बोला कि आप लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर चले जाइए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, खाना पीना राशन आपको दिया जाए। नहीं दिया जा रहा है, नहीं आया है, खत्म, पैसा नहीं आया है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को गांव सिर्फ भेज दीजिए। आफ्ताब भाई कितनी मदद कर रहे हैं? वो बहुत मदद कर रहे हैं, हम लोग को खाना भी देता है। हाँ, लेकिन वो पूरा भी मदद अभी भी कर रहा है हम लोग का, और अब देखते हैं कि अभी साथ में ही है। गोड्डा के 30 मजदूर को हम लोगों ने कल बस के द्वारा से भेजने का काम किया है, और अभी बिहार के भागलपुर के, बांका के और पश्चिम बंगाल के भी मजदूर लोग हैं। अभी तो हम लोग प्रयास बिहार के हम लोग ट्रेन से नीतीश कुमार जी से स्पेशल जो मजदूर के लिए ट्रेन चालू किया गया है, वो फार्म हम लोग लिए आए हैं। झारखंड की औद्योगिक नगरी कही जाने वाली आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया का बुरा हाल है। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार लॉकडाउन की अवधि का वेतन मजदूरों को देने का फरमान जारी करती है, वहीं दूसरी तरफ उद्यमी पहले से ही चले आ रहे वैश्विक मंदी का हवाला देकर मजदूरों को वेतन देने से पीछे हट रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1,75,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है, लेकिन उद्यमियों तक पहुंचा है कि नहीं, ये उद्यमी और सरकार ही बता सकती है। ताजा मामला सरायकेला जिले की गमरिया स्थित आशीर्वाद स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का है, जहां कंपनी प्रबंधन ने प्रवासी मजदूरों के साथ स्थानीय मजदूरों को भी पिछले माह का बकाया वेतन देने से इनकार करते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं। इधर कंपनी प्रबंधन के इस रवैये से मजदूर आक्रोशित है, जहां इन्होंने कंपनी प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कारखाना निरीक्षक को पत्र लिख वेतन दिए जाने की मांग की है। इन्होंने बताया कि यहां काम कर रहे सभी मजदूर बिहार, झारखंड के अलग अलग हिस्सों के साथ बंगाल और उड़ीसा से हैं। अचानक कंपनी प्रबंधन द्वारा हाथ खड़े कर लेने से ये सभी 75 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को इस मामले पर पहल करने की जरूरत है। 20 साल काम करছে আমরা বেতন তো কিছু দিবার দরকার। লকডাউনের পয়সা সব কোম্পানি দিচ্ছে আর আমাদের কোম্পানি দিচ্ছে না। लोग 2000 मार्च से काम कर रहे हैं और सबसे पुराना आदमी है कि हम लोग को कुछ फैसिलिटी मिला नहीं, पीएफ ऐसा ही कुछ नहीं है। लेकिन ये भी बोला था कि पेमेंट देगा, लेकिन ये भी हम लोग को बोल दिया कि नहीं देगा। हम लोग को कुछ सुविधा ये कंपनी में नहीं है परमानेंट। 2000 से हम लोग काम कर रहे हैं। मामला यही सर, हम लोग को ये अप्रैल महीने का पैसा अभी तक मिल नहीं रहा। हम लोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, खाने तक में आफत हो गया। हम लोग प्रवासी, हम लोग बिहार से हैं, यहाँ पे 7 आदमी उड़ीसा के हैं, कुछ बंगाल के हैं, और बाकी सारे लोकल पर हैं यहाँ के। तो किसी को कंपनी पैसा नहीं दे रही है। मैनेजर को फ़ोन कर रहे हैं, मैनेजर बोला हम पैसा नहीं देंगे। ऑफिस को फ़ोन किया, ऑफिस वाला आज का टाइम दे दिया, आया नहीं। हम लोग यहाँ सुबह से 8 बजे से खड़ा है हम लोग।
नाश्ता वास्ता कोई कुछ नहीं, सब यहाँ पड़े हैं पैसा के लिए। कोई देने के लिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं है। ये सर आशीर्वाद स्टील एंड इंडस्ट्री लिमिटेड में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ और लड़का है, ये दो लड़का जो सबसे प्लांट खुला है तब से ये लोग काम कर रहे हैं। ये लड़का 2 लड़का है, ये लोग भी हैं। हम लोग बाहर से काम करके यहाँ बुलाया गया, काम किया, 1 महीना चालू हुआ। अब हम लोग को बंद कर दिया 24 मार्च को। 24 मार्च को बंद करके बोलता आप लोग अपना काम देखिए। अभी ये आप हमको पहले बोलते हम लोग गाड़ी चलता तो हम घर भी चल जाते हैं। यहाँ फंस गए हैं, लॉकडाउन में है। एक टाइम खाएंगे, दूसरा टाइम सोचना पड़ रहा है। सर हम लोग का व्हाट्सअप भी है, लेबर सुपरिटेंडेंट को भी किए हैं, मेरे पास व्हाट्सअप पे है, मेल किए हैं, लेकिन क्या हुआ अभी तक कोई नहीं जाए। लड़के लोग भी गेस्ट हाउस से जा रहे हैं, गेस्ट हाउस में ही फंसे हुए हैं। BDO ऑफिस में सब जगह कंप्लेन गया है। हम लोग टोटल इस कंपनी में 87 एम्प्लॉई हैं, जिसमें से कि आपका 7 आदमी बाहर के हैं, कुछ बंगाल, कुछ झारखंड और बिहार के। जी सर, कंपनी यहाँ सब टोटल कंपनी एम्प्लॉय हैं। स्पॉन्ज आयरन प्लांट है सर। कोल्हान रेंज के DIG राजीव रंजन सिंह आज सरायकेला पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पुलिस मुख्यालय में जिले के SP सहित तमाम अधिकारियों संग बैठक की। वहीं इस दौरान DIG ने कोरोना संकट को देखते हुए जिला पुलिस पदाधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। वहीं DIG ने जिले के सभी थाने को निर्देश देते हुए कहा कि सभी थाना प्रभारी अपने अधीनस्थ थाना क्षेत्र, चाहे वो नक्सल प्रभावित थाने हो या ग्रामीण अथवा शहरी, वहां के 5 प्रबुद्ध लोगों से बात कर इलाके की परेशानियों को नोट कर जिले के SP तक पहुंचाएंगे, ताकि लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को हो रहे परेशानियों से पुलिस और प्रशासन अवगत हो, ताकि उन्हें सहयोग मिले। गाँव में कहीं चापाकल खराब है या नहीं है, उनके गाँव में कोई बीमार तो नहीं है, उनके गाँव में कोई भूखा तो नहीं है जिसको कि राशन कार्ड नहीं है, खाने का दिक्कत है, गांव में कोई बाहर से लेबर तो नहीं आया है जिसकी तबीयत खराब हो। तो इन सब बिंदुओं पर प्रतिवेदन लेंगे और शाम को कंपाइल करके SP साहब को देंगे। जो DC साहब के स्तर से जिनका समाधान होना है, जैसे चापाकल, राशन कार्ड, तो वो SP साहब कंपाइल करके अपने काउंटर पार्ट DC साहब को देंगे। तो इससे गाँवों की समस्या, जो लॉकडाउन में अभी सारी एजेंसियाँ चूँकि गाँव में नहीं जा पा रही हैं और पुलिस रीच कर सकती है, तो पुलिस जो है इसमें गाँव की सेवा में लगी हुई है 1.5 महीने से। तो इसको और बेहतर ढंग से कैसे किया जाए, इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। कोरोना संकट के बीच देश और झारखंड में लॉकडाउन पार्ट 3 जारी है। इन सब के बीच प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लौटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इधर सरायकेला जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूर और छात्रों को होम क्वारंटाइन पर रखा है। वैसे जिला प्रशासन की ओर से अब क्वारंटाइन पर रखे गए प्रवासी मजदूरों और छात्रों पर तकनीक के सहारे निगाह रखने की शुरुआत कर दी है। जय जिले के उपायुक्त ने कंट्रोल रूम पहुंच तकनीक का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि होम क्वारंटाइन प्रवासी मजदूर और छात्र लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें, साथ ही क्वारंटाइन अवधि में घरों से बिल्कुल बाहर न निकले। हम लोग सरायकेला जिला में आज से जितना भी लेबर बाहर से आ रहे हैं सभी को होम क्वारंटाइन करने के लिए करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग पूरे लगातार मॉनिटर करेंगे, ताकि अपना घर से बाहर नहीं है और कोई भी इसको उल्लंघन करेंगे तो झारखंड विधानसभा चुनाव में इतिहास रचने वाले भाजपा के बागी और झारखंड की राजनीति के भीष्म पितामह माने जाने वाले झारखंड पूर्वी के विधायक सरजू राय को अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। वैसे वैश्विक संकट के बीच झारखंड पूर्वी की जनता अपने विधायक से किए गए वायदों के तहत क्षेत्र में जरूरी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आज आक्रोशित हो उठे। असितगोड़ा के बाबूडी से भोजन बांटकर वापस लौट रहे विधायक सरजू राय के काफिले के बीच सड़क पर रोक घंटों बंधक बनाए रखे। इस दौरान इलाके की जनता उनसे पानी को लेकर किए गए वायदों को याद दिला रहे थे, जहां इनका कहना था कि उन्हें खाना का दिखावा नहीं, पानी चाहिए। वैसे विधायक सरजू राय ने दावा किया कि उनके काफिलों को उनके क्षेत्र की जनता ने किसी के बहकावे में आकर रोका है। वहीं उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले इस इलाके में जिसको का पाइप गिराया गया था, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही वहां से पाइप हटा लिया गया। ऐसा ही पूरा मामला जांच का है। हालांकि उन्होंने इसको लेकर जुस्सो के अधिकारियों से बात किए जाने का भी दावा किया। जनता से किए गए वायदों को अगर पूरा नहीं करते हैं तो इन्हें जवाब भी देना होगा। क्या किया है? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, खाली फोटो खिंचाने आता है। खाली नाम के लिए आते हैं, नाम गवाने आया, नाम गवाने। नहीं, देखिए हम लोग आज 4 जगहों पर हम लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कच्चा अनाज बांटा। वहाँ से बांट कर लौट रहे थे हम लोग, तो मेरी गाड़ी पीछे थी, आगे वाली गाड़ी को कुछ लोगों ने रोक लिया था बीच में भुइयांडी में।
मैंने पता किया तो उन लोगों का ये कहना है कि चुनाव जब हो रहा था तो यहाँ जुस्को के पानी देने का पाइप गिरा दिया गया था कि सारी बस्ती में पानी आ गया और चुनाव ख़त्म हुआ, आप जीते, फिर से वो पाइप वापस कर लिया गया। तो जांच का विषय है कि चुनाव के ठीक पहले किसने पाइप गिरवा दिया था और चुनाव ख़त्म हुआ तो किसने पाइप उठवा लिया। मैं तो कहूँगा कि इसकी प्रशासन जांच कर ले, अगर जुस्को का कोई इन्वॉल्व है तो जांच कर ले। मुझे लगता है कि ये लोग किसी की प्रेरणा से वहाँ आए थे और कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग आदि का बिना पालन किए सड़क पर लोग खड़ा हो गए थे। तो मैं तो यही मांग करूँगा कि अगर उनको पानी चाहिए, उनकी सफाई चाहिए, तो 25 वर्षों में तो पानी की व्यवस्था नहीं हुई, 25 वर्षों में सफाई की व्यवस्था नहीं हुई। 1.5 महीने से कोरोना का काल चल रहा है, इस बीच भी हमारे कहने से जुस्को के लोग 3 बार वहाँ गए हैं। वैश्विक संकट कोरोना को देखते हुए झारखंड के औद्योगिक नगरी आदितपुर के उद्यमी भी अब कोरोना से लड़ने की तकनीक पर काम करने में जुट गए हैं। जहां आदितपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित अंजता रेफोस्टील केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने जुगाड़ तकनीक से पैर से संचालित सैनिटाइजर डिस्चार्ज मशीन बनाया है। कंपनी के डायरेक्टर साहिल धानुका ने आज कंपनी CSR के तहत आज इस मशीन को जियाड़ा सहित विभिन्न थानों को सौंपा, जहां कंपनी के डायरेक्टर ने बताया कि जल्द इस मशीन का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा और इसे बगैर मुनाफा की जरूरतमंदों को कॉस्टिंग प्राइस पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। लोग इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, सब अपनी अपनी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो हमने भी उसी पहल में अपने एक फैक्ट्री में बनवाया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और जितना लोग मतलब एक दूसरे से मतलब गार्ड को जो दे रखते हैं कि एक सैनिटाइजर, वो जरूरत नहीं पड़े और लोग खुद से ही अपना सैनिटाइज कर ले विदाउट टचिंग एनीथिंग। कुछ लोग अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी से किए, बट ये बहुत ही सरल तरीका है इससे लड़ने के लिए। इसमें कोई पावर का इस्तेमाल नहीं है, मैकेनिकल चीज है ये, इसमें कोई पावर का इस्तेमाल नहीं। हाँ, ये एक अच्छा टेक्नोलॉजी है, टच फ्री, मतलब आप कोई इसमें हाथ लगाते नहीं हैं और ये पर्सनल इसमें टच नहीं रहता है, जो कि कोविड-19 के लिए हम लोग को बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसका एक नमूना है। तो अजंता रेफोस्टील को बहुत बहुत धन्यवाद इस जुगाड़ के लिए। ओडिशा लॉकडाउन 3 से उड़ीसा के मयूरभंज जिले को मुक्त रखा गया है, जिसके तहत एहतियात के तौर पर सुबह के 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक की दुकान खोलने का आदेश जारी किया गया। ग्रीन जोन होने के कारण लॉकडाउन मुक्त किया गया है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन खोलने से कोई फायदा नहीं है, कारण यात्री बसें नहीं चल रही है, साथ ही सड़कों पर वाहन नहीं चलने से ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण खरीद बिक्री नहीं हो पा रही है। इसलिए हम लोग दुकान बंद ही रखे हैं। वहीं उड़ीसा बॉर्डर को उड़ीसा पुलिस द्वारा पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कस्टमर नहीं आ रहा दुकान में, फाका रहा दुकान। अच्छा, तो कितना बजे से कितना बजे दुकान खुला रहता है? दुकान 8 बजे से 1 बजे तक, सुबह 8 बजे से 1 बजे तक दुकान खुला रहता है, शाम को पूरा बंद रहता है। तो क्या मैंने ये खत्म होने से, गाड़ी चलने से जाके दुकान में बिक्री बट्टा बढ़ेगा, नहीं तो एकदम बिक्री बट्टा पूरा ठप है। दुकान तो खुले, इस दुकान ग्राहक नहीं आसो तो क्यों नहीं खुला जाओ दुकान तो बोलो। तो लॉकडाउन खुला है, खुला तो वो तो कितना फायदा मिल पा रहा है इसमें? कितना फायदा मिल रहा है? फायदा एकदम नहीं, दुकान नहीं खोल पा रहे हैं? एकदम नहीं, बंद है टोटल। क्या दुकान है आपका? होटल है। सामान नहीं बना रहे हैं? एकदम नहीं, टोटल बंद है। सामान क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या कीजिएगा, बनाने से बन जाएगा सब। लॉकडाउन 3 शुरू होते ही कई लोग बगैर काम के सड़क पर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए डीएसपी मुकेश कुमार ने अपनी टीम के साथ बुधवार को रणधीर वर्मा चौक पर जांच अभियान चलाया, जिसमें दर्जनों 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को पकड़कर कागजातों की जांच की गई और घर से निकलने का वजह पूछा गया। ऐसे में कई लोगों से ऑन द स्पॉट जुर्माना वसूला गया। साथ ही जिनके कागजात पूरे नहीं थे उन्हें धनबाद थाना के जिम्मे लगा दिया गया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर धनबाद पुलिस फिर से सख्ती बरतना शुरू कर दिए हैं। क्या लगता है, लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए सड़क पर निकल गए हैं? वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश मिला था कि लॉकडाउन 3 में हम लोग फिर से कानून पालन कराने के लिए चेकिंग करेंगे और चेकिंग के क्रम में जो भी उस तरह का बिना मतलब का लोग घूमते रहेंगे उनके विरुद्ध फाइन करेंगे या कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी सर जो गाड़ी पकड़ी गई क्या? चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें कुछ गाड़ियाँ पकड़ी गई जिसको हम लोग थाना भेजे हैं, वो अगर सही अपना कागज पत्र दिखा के छूट जाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो फाइन करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ का चालान भी ऑन द स्पॉट चालान भी करेंगे।
सबूज बांग्ला सोसाइटी तथा श्रीति तिथि महिला सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में परसुड़े के विभिन्न गलियों मोहल्लों को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया गया। सोसाइटी की महिलाओं ने स्वयं सैनिटाइज कर अपने भारत के जिम्मेदार नागरिक होने का धर्म निभाया। इस लॉकडाउन के समय गरीब, असहाय व जरूरतमंदों को घर घर खाना पहुंचाने का कार्य इन सोसाइटी की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में गुरुवार से जरूरतमंद और गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू की गई। मौके पर धनबाद सांसद पीएन सिंह ने बताया कि भाजपा इस वैश्विक महामारी के संकट काल में आम जनता के साथ है। 17 मई तक भाजपा जिला कार्यालय में पूरी सब्जी और बूंदिया की व्यवस्था की गई है ताकि जरूरतमंद और गरीब लोग आकर अपना पेट भर खाना खा सके। इस नेक कार्य के लिए भाजपा के कार्यकर्ता बधाई के पात्र है। सांसद और मेयर ने कार्यक्रम की शुरुआत गरीबों को लाइन में लगवाकर खाना परोस कर किया। साथी मुकेश पांडे जी के नेतृत्व यहाँ पर आज के दिन से लेकर और 17 तारीख पूरी सब्जी बुंदिया जो भी खाना चाहें गरीब उनको खिलाने का काम होगा। यह भारतीय जनता पार्टी सभी स्तर पर सभी जगह लोगों की मदद में आज खड़ा दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के लोग कहीं भी इस कोरोना के कतरास बाजार की सामाजिक संस्था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवा संस्थान राजेंद्र क्लब एनजीओ के द्वारा लॉकडाउन की स्थिति में लगातार 40वें दिन निःशुल्क भोजन का वितरण किया। बुधवार को निःशुल्क भोजन कर वितरण करने के लिए बागमारा विधायक डुल्लू महतो की धर्मपत्नी सावित्री देवी संस्थान में जरूरतमंदों को भोजन बांटने के लिए पहुंची एवं संस्थान के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को धन्यवाद दिया। साथ ही बागमारा विधायक की धर्मपत्नी सावित्री देवी द्वारा कतरास के आदिवासी बहुल क्षेत्र साखाटांड में भी जाकर लोगों के बीच भोजन बांटा गया। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 405।